बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इतवार के दिन सुबह हमें बड़ी खबर मिली है। खबर यह है कि भारत के ज़ेर तसल्लुत गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्जे में मौजूद मकबूजा कश्मीर में जम्मू में भारत की फिजाइया के अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। यह भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ड्रोन हमला हुआ है, बल्कि हमले हुए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक से जायद हमले हैं जो भारत में किए गए हैं। ये जब हफ्ता खत्म हुआ और इतवार शुरू हुआ तो देर रात ये हमले किए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि दो ड्रोन्स जिनके हमलों के दरमियान, ये भारतीय मीडिया का दावा है कि जिनके हमलों के दरमियान तकरीबन 5 मिनट का वक्त था, तकरीबन 300 सेकंड का वक्त था दो हमलों के दरमियान। और यह भी भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, हैरान कुन है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमने ड्रोन्स को असलहा गिराते हुए, बारूदी मवाद गिराते हुए देखा, हमला करते हुए देखा। हम आए विटनेस हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम आए विटनेस हैं। यह है भारत की फौज का हाल। इस पर अभी मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन दोनों के दरमियान तकरीबन 300 सेकंड का वक्त, 5 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। और ये जो भारतीय एयरफोर्स है उसका कहना यह है कि एक जो ड्रोन का हमला था उसमें एक इमारत की छत को कुछ नुकसान पहुंचा है, और जो दूसरा ड्रोन का हमला था उसका जो बारूदी मवाद था वो गिरा है खुली जगह पर। और भारतीय फिजाई के मुताबिक एक जगह मकसद था कि एक इमारत को उड़ा दिया जाए, और दूसरी जगह मकसद था कि पार्किंग एरिया में मौजूद एक जहाज को तबाह कर दिया जाए। यह भारतीय फिजाइया का दावा है। उनका यह कहना है कि पहले वाले हमले में किसी हद तक इमारत को नुकसान पहुंचा है, जुज़वी नुकसान, और दूसरे वाले हमले में जो मुकम्मल नाकामी है हमलावरों को वो हुई है। और इस हमले में खुली जगह पर जो जहाज को निशाना बनाना चाहते थे उससे दूर बारूदी मवाद गिराया गया है। अब यह भारतीय फिजाइया का दावा है। भारतीय फिजाइया के इस दावे के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो भारतीय एयरफोर्स का ट्विटर हैंडल है उससे इस बारे में जो खबर दी गई है वो खबर हमें क्या बताती है, पहले हम ये देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का IAF_MCC का जो ट्विटर हैंडल है वो बताता है, 2 low intensity explosions were reported early Sunday morning in the technical area of Jammu Air Force Station। दो कम शिद्दत के धमाके रिपोर्ट किए गए संडे जब शुरू हुआ है उस वक्त। ये टेक्निकल एरिया है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का। वन कॉज्ड माइनर डैमेज टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। एक की वजह से एक इमारत की छत को कुछ मामूली नुकसान पहुंचा, while the other exploded in an open area। जबकि दूसरा जो है वो फटा बारूदी मवाद एक ओपन एरिया में। इंडियन एयरफोर्स मजीद कहती है, देयर वॉज नो डैमेज टू एनी इक्विपमेंट। किसी भी साजो सामान को, किसी इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस अलॉन्ग विद सिविल एजेंसीज। अब इसकी तफ्तीश जारी है। जो शहरी तफ्तीश के इदारे हैं उनकी मदद से भी, यानी पुलिस और दीगर इदारे जो हैं उनकी मदद से भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अब ये जम्मू में एयरफोर्स का जो स्टेशन है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बॉर्डर से, अब ये याद रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके इंडियन मीडिया के कुछ दावे मजीद सामने आ रहे हैं कि ये बॉर्डर से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। और इनका ये कहना है कि इससे पहले भी बॉर्डर के उस पार से, यानी अब ये पाकिस्तान पर डालने की तैयारी की जा रही है कि बॉर्डर के उस पार से, मुझे क्या मालूम हो रहा है वहां पर मौजूद मकबूजा कश्मीर में मौजूद दोस्तों से, इस बारे में आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन दावा जो है वो झूठा है। लेकिन बहरहाल पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 14 किलोमीटर के फासले पर ये अकेडमी की हुदूद, जो इनके एयरफोर्स है इसकी हुदूद, एयरफोर्स स्टेशन की हुदूद शुरू हो जाती हैं, और अंदर आकर तकरीबन 14 किलोमीटर अंदर आकर जो है ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले ये बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर के फासले तक पाकिस्तान की जानिब से उड़ने वाले ड्रोन्स ने, अब इन ड्रोन्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये हैग्जा ड्रोन्स हैं, हैग्जा कॉप्टर ड्रोन्स, यानी कि ये 6 परों वाले ड्रोन्स हैं। आमतौर पर आपने जो ड्रोन देखा है, जैसे कि
फैंटम होता है या दीगर ड्रोन्स होते हैं, ये 4 पर वाले ड्रोन होते हैं। किसी भी ड्रोन के 4 किनारों पर होते हैं। आमतौर पर ये बड़े ड्रोन्स हैं, ये हेक्सा ड्रोन्स हैं, और इन हेक्सा ड्रोन्स में जिनमें 6 पर होते हैं, इन 6 परों वाले ड्रोन की मदद से यह कार्रवाई की गई है। अब इंडियन मीडिया का दावा यह है कि पाकिस्तान के जो बदमाश ड्रोन हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान के बदमाश ड्रोन, वो पहले भी इंडिया में कार्रवाई कर चुके हैं। इनके दावे के मुताबिक 13 अगस्त 2019 को कार्रवाई की गई ड्रोन की जानिब से, और पुलिस ने एक क्रैश्ड हेक्साकॉप्टर जो है वो पकड़ा अमृतसर पंजाब में 20 जून के, बल्कि ये 9 सितंबर को 2019 ये बताते हैं 9 से 16 सितंबर के दरमियान 8 ड्रोन जो हैं वो सॉर्टीज की गई और उन्होंने डिलीवर किए पंजाब में, भारत के पंजाब में हथियार। इनकी तफसील दी गई है और ये हथियार क्या हैं? इनमें 5 AK-47 क्लाशिनकोव्स हैं, इनके 16 मैगजीन्स हैं, 4 पिस्टल्स हैं, 9 दस्ती बम हैं, 5 वायरलेस सेट्स हैं, 2 मोबाइल फोन्स हैं, 2 सैटेलाइट फोन्स हैं, और उसके अलावा जो है वो 10 लाख भारतीय रुपए भारत में गिराए गए हैं। ये जो मजाहिया लतीफे आपको सुना रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि एक हेक्सा ड्रोन, 6 पर वाला ड्रोन जो बहुत बड़ा है, वो उड़ने के बाद 12-14 किलोमीटर अंदर आया, और जब आप अमृतसर की बात कर रहे हैं तो कहीं ज्यादा अंदर गया, और अंदर जाने के बाद उस ड्रोन ने ये सब कुछ उठाकर ये भारत में गिराया, भारतीय हुदूद में, और वापस चला गया। और ये मुसलसल हो रहा है, और भारतीय जानिब बहुत जबरदस्त इंतजामात हैं सिक्योरिटी के, और वहां से कुछ नहीं किया गया। फिर ये बताते हैं जून 20, 2020 को BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शूट डाउन किया एक स्पाई ड्रोन को। ये हीरानगर सेक्टर है जम्मू का और काठुआ का, और इस ड्रोन के जरिए जो है इनका ये कहना है कि एक वायरलेस सेट, उसके अलावा 4 जो है वो पैकेट्स गोलियों के, 7 दस्ती बम, 1 क्लाशिनकोव, 2 मैगजीन्स, और फिर 60 जो बड़ी गोलियां हैं वो इसके जरिए पहुंचाई जा रही थी। सितंबर 19, 2020 को ये कहते हैं कि इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से 3 कश्मीर वैली बेस्ड लश्कर टेररिस्ट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, और उनको पहुंचाई गई थी 2 क्लाशिनकोव, 2 पिस्टल्स, 6 मैगजीन्स, 4 दस्ती बम, 180 गोलियां। और 22 सितंबर को भी इसी तरह से ही कहते हैं कि अखनूर सेक्टर में 2 क्लाशिनकोव, 3 मैगजीन्स, 90 गोलियां, 1 पिस्टल इनकी जानिब से डिलीवर की गई। और ये मुख्तलिफ जो हैं दावे हैं भारतीय फिजाइया के, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जो इनके पास दावा है कि इनके पास है, ये नाकाम है। ये ड्रोन मल्टीपल टाइम्स इनके मुताबिक जो हैं ये कोई 2 दर्जन के करीब परवाजें करके इनकी हुदूद में गए हैं, और इन्होंने असलहा डिलीवर किया है वहां पर अपने साथियों को, जो इनका दावा है। मेरी जो बात हुई मकबूजा कश्मीर में मौजूद दोस्तों से, जिनका सहाफत से भी ताल्लुक है, और कुछ दोस्त आप लोग यूट्यूब के जरिए जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उनसे उनका यह कहना है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग के बाद जिस तरह के रद्द-ए-अमल का सामना है, उसकी वजह से ये बौखलाए हुए हैं और ये एक सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की ISPR ने मुसलसल बताया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अजीत डोवल का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का और राजनाथ का, इन लोगों का ये मुसलसल प्लान है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। ये उसका हिस्सा हो सकता है। और वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे किए हैं, उन दौरों में भी मुसलसल पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत जबरदस्त है। वहां से ये बताया गया है कि भारत की जानिब से ऐसी कोशिशें जारी हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इन हमलों के बारे में अब तक भारतीय फिजाइया कुछ खुलकर इसलिए नहीं बोल रही, और या कहीं से कबूल किए जाने का दावा सामने नहीं आया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मीडिया इल्जामात लगा रहा है, इन्होंने मीडिया को खुला छोड़ दिया है। अभी तक इनके पास जो है अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। पता यह चल रहा है कि 2 चीजें पॉसिबल हैं। एक, ये अपनी कोई गलती है जिसके नतीजे में धमाका हुआ है। 2, ये मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद करने वालों की तरफ से भारत को जवाब है।
मजीद चीजें इसकी सामने आएंगी। आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।